अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम आदम राठौर साहब। गूगल पे सर्च करते हुए पुराने कराची को एक तस्वीर मेरे सामने आई रिवॉल्विंग होटल की। तो मैंने झट करके उसको डाउनलोड की और मोहतरम आदम राठौर साहब को व्हाट्सएप की, क्योंकि कराची इन्होंने वो देखा हुआ है जो हम तस्वुर ही कर सकते हैं कि मतलब इतनी पुराना इन्होंने मुशाहदा किया हुआ है उस कराची का जो एक जदीद शहर होता था और अंग्रेज यहाँ पिकनिक मनाने आया करते थे, छुट्टियां गुजारने आते थे। तो वो तस्वीर मैंने आदम साहब को भेजी कि कराची में कोई ऐसा होटल था जिसकी छत पे बैठ के पूरा शहर का नजारा लेते थे, रिवॉल्विंग होटल होता था। तो मोहतरम आदम साहब ने बताया कि शाहीन होटल, जो शाहीन स्टॉप खिलाता है, क्या है वो? शाहीन कॉम्प्लेक्स। शाहीन कॉम्प्लेक्स। तो आदम साहब बताएं, उन्होंने तो आदम साहब ने तो वहाँ बहुत इंजॉय किया है बैठ के, माहौल को भी, मंजर को भी, खाने को भी, चाय को भी। तो जी आदम भाई। यार बहुत ही खूबसूरत होटल था रिवॉल्विंग। अच्छा। शाहीन कॉम्प्लेक्स की छत पे हुआ करता था और वो रिवॉल्विंग उसकी इतनी इजी रिवॉल्विंग थी हाँ कि आप चाय या खाना खाने के लिए बैठते थे ना, हाँ हाँ। तो वो मंजर बदलता रहता था। अच्छा। अब वो बदलते मंजर में ये होता था कि मिसाल के तौर पर आप चाय खाने तो कराची का पूरा नज़ारा जो है, हाँ हाँ हाँ। आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके पास कभी आपको प्लाजा इंटरनेशनल बनता नजर आ रहा है, अच्छा। कभी आपको जो है वो नेकला रोड का वो रास्ता नजर आ रहा है हाँ जिस हाँ। पे गाड़ियां गुजर रही हैं, और कभी पिछला वो हिस्सा जिसमें हमारी वो इमारतें जो खंडर हो चुकी थी, अच्छा। कभी वो नजर आता था। तो इस खूबसूरत मंजर को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। सही। उसको चाय पीते खाना खाते उसको एक एंजॉय किया जाता था। आस्ते 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 वो बहुत घूम रहा है। स्लो मूवमेंट होती थी, बहुत स्लो मूवमेंट होती थी। अच्छा। उसमें उन्होंने न सिर्फ रेस्टोरेंट बल्कि उन्होंने बाकायदा उन्होंने शादी की तकरीबात के लिए भी बुकिंग रखी हुई थी। अच्छा। वो शादी की बुकिंग के लिए भी यूज हुआ करता था। सही सही। तो बहुत अच्छी फैमिलीज जो है उसमें आया करती थी और ये बाकायदा लिफ्ट इसमें लगी हुई थी। अभी भी उसकी निशानात तो होंगे। हाँ, अब तो मेरे ख्याल से ऑफिसेज वगैरह नहीं बन गए शाहीन सारे कॉम्प्लेक्स में। ऑफिस बन गए, हाँ। सही। लेकिन अब मेरा ख्याल है वो जिस मोटर पर वो मूव होता था हाँ। शायद वो निकाल दी गई होगी। ज़ाहिर है, अब मैं तो क्योंकि जब मैं जिस दौर का इश्तिहार आपसे शेयर किया स्क्रीन पे आपको नजर भी आएगा, तो वो लगता है कि 1900 मतलब 70 80 85 80 या 80 से पहले पहले का कोई ऐसे ना। बिल्कुल, हाँ। तो शाहीन कॉम्प्लेक्स इतना कदीम है और आपने एक मंजर भूल गए, यहाँ से बैठ के आपको हबीबिल प्लाजा की तवील इमारत भी नजर आती होगी, हाँ, जो कितनी बुलंद इमारत है। बहुत तो इसके साथ साथ और मंजर भी। बहुत खूबसूरत मंजर कराची देखने के लिए। वो कराची शायद अब तो जो लोग कराची देख रहे हैं वो न देख सके कराची, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने कराची को वो देखा है कि हमने कराची की सड़कें धुलती भी देखी हैं। कराची की सड़कें मैंने तो सिर्फ सुना है कि कराची की सड़कें धुला करती थी बाकायदा शाम में ना। तो आपने देखी है वो सड़कें धुलती हुई? सड़कें धुलती थी, एक साफ सफाई, एक बाकायदा एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुआ करती थी सही। जो कि कचरा वगैरह के लिए सब कुछ साफ कर देती थी शाम को, सही। ताकि मॉर्निंग एक फ्रेश मॉर्निंग हो। सही। और हम कराची में खोदते हुए कहीं और निकल रहे, हाँ, हम आते हैं दोबारा अपने इस होटल रिवॉल्विंग होटल की तरफ शाहीन कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो आपको कैसे इल्म हुआ कि यहाँ पर एक होटल बन गया जो रिवॉल्विंग है और घूम रहा है? आप मतलब कैसे ये अब उस आपके? वक्त तो अखबारात हुआ करते थे अच्छा। जिसमें बाकायदा इसकी एक पब्लिसिटी हुआ करती थी। अच्छा। तो उस अखबारात के अंदर एक इश्तहार आया करता था कि शाहीन है, मतलब वही वही रिवॉल्विंग। वही इश्तिहार होगा जो मैंने आपसे भी शेयर किया हुआ। वही वही इश्तहार था। अच्छा। तो तो ये मुख्तलिफ बार बार ये रिपीट होता था ये इश्तिहार के ये भाई? मुख्तलिफ अखबारात में आता था अच्छा। क्योंकि और तो मार्केटिंग का कोई जरिया था नहीं। सही। तो वो उसी मुख्तलिफ अखबारात में उसको जिक्र किया करते थे, उसकी इश्तहार आया करता था कि पर हेड इतना है या इतने इस खाने में, इसमें खाने में ये भी है, अच्छा। और वो शादी ब्याह के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक खूबसूरत मंजर, सही। और वो मंजर जिसमें हमारी ह्यूज बहुत बड़ी फैमिलीज, जिसमें जो आजकल हम नहीं देख रहे, हाँ हाँ। जिसमें पारसी कम्युनिटी, बोरी कम्युनिटी, आवासान कम्युनिटी, ये बड़ी बड़ी कम्युनिटीज जो है वो इस होटल में आके एंजॉय किया करती हैं। जबरदस्त। अच्छा, आप किसी की शादी में भी यहाँ शरीक हुए इस होटल के अंदर? नहीं, इत्तेफाक से किसी की शादी में शरीक नहीं हो सका। अच्छा। अलबत्ता 2-3 बार मैं किसी की दावत पर मैं वहाँ गए गया। फूड के लिए, मतलब मैंने खाना खाने खाना के लिए खाना या चाय खाना वगैरह? खाना भी खाया और चाय भी पी। जबरदस्त हो गया। अच्छा, मैंने इसलिए सवाल किया शादी का क्योंकि आपकी पारसी कम्युनिटी के साथ बहुत गहरी दोस्तियां हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे, क्योंकि आप कराची के कदीम जो वासी है ना, बहुत हाँ, कदीम इस शहर को आबाद करने वाले में और इसको बनाने वाले में पारसी बरादरी का, उस कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा। तो आप, मैंने इसलिए पूछा था कि शायद आपके इतने ताल्लुकात या कोई आपके हो सकता है कि जानने वालों में से शादी ना हुई हो जो यहाँ पर अरेंज हुई हो। नहीं, ये तो 70s की बात है, 70s 75 के बाद की ये मसले हैं। सही। तो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त 17-18 साल का मैं था। अच्छा।
तो आपने अपनी जवानी में, बल्कि नौजवानी कहेंगे, नौजवानी में रिवॉल्विंग हाँ होटल के रिवॉल्विंग माहौल को एंजॉय किया आपने, या कराची के नज़ारे वो वाले देखे, रिवॉल्विंग होटल पे घूम रहे होते, आप या तसव्वुर करेंगे क्या होटल होता होगा और बिल्कुल क्या फूड होता होगा, बहुत क्या खाना। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो मेरा ख्याल है कि इस मुख्तसर वीडियो में आपको पुराने कराची की एक झलक दिखाने की मैंने कोशिश की, और आदम साहब ने आपको बहुत ज़्यादा अपनी बातों से उस माहौल में ले जाने की, मतलब जितनी भी भरपूर कोशिश होती थी की थी, क्योंकि मेरी दिलचस्पी थी कि यार इस होटल के बारे में मैंने अब जब पढ़ा इश्तिहार की सूरत में, तो आपको भी बताऊं, मेरे नाज़रीन को बताऊं कि मेरा पुराना कराची कैसा था, कितना शानदार था। तो मुझे आदम साहब का शुक्रिया दिल से अदा करूंगा कि एक शानदार वीडियो बनी, चाहे मुख्तसर बनी, और एक नई मालूमात यकीनन बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं होगा, तो अगर था इल्म में तो आप मुझे कमेंट में बताएं, नहीं था पहली दफा सुना तो कमेंट में तब भी आपने बताना है। तो मिलते हैं, अच्छा मिलते हैं से पहले अगर आप चाहते हैं कि आदम साहब से कराची की कौन सी बातें आप जानना चाहते हैं, कौन से इलाके के बारे में जानना चाहते हैं, तो आदम साहब के सामने कराची बना है, पूरा बना भी है और बिगड़ा भी है और फिर दोबारा बन रहा है, वो मतलब ये तीनों मरहले इनके सामने होते रहे हैं। तो बहुत गहरा मुशाहिदा है कराची के हवाले से। तो कमेंट में बताएं कि आप आदम राठौर साहब से किस कराची के इलाके की तारीख या मालूमात या उसका माहौल जानना चाहते हैं बातों के हवाले से, तो ये हम आपको लेके जाएंगे उस पुराने कराची में भी। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे मोहतरम आदम राठौर साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।